एक बार की बात है, बेलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोना था, लेकिन सोना बोल नहीं सकती थी। वह अपनी सौतेली माँ और पिताजी के साथ रहती थी। ये कैसी रोटी बनाई है तुमने? बिल्कुल भी गोल नहीं है। कितनी बार कहा है रोटी गोल बननी चाहिए। समझ नहीं आता क्या? काम ढंग से करना सीखो वरना खाना भी नहीं मिलेगा। हर बार एक ही गलती, तुमसे कुछ सही से होता ही नहीं है। अरे क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सोना से इतनी तेज आवाज में क्यों बात कर रही हो? सोना, तेरे पिताजी आ गए, अब यहाँ से हट जल्दी। इसे कहानी सुननी थी, बस मैं इसे उसी बात पर समझा रही थी। बच्ची है ना, जिद कर रही थी। तुम दोनों माँ बेटी इतनी खुश नजर आ रही हो, अच्छा है। अरे बातें करते करते खाना भी बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। आप तब तक मुंह हाथ धो लीजिए। क्या खड़ी खड़ी देख रही है? जल्दी से खाना बना, और हाँ, अपने पिताजी के लिए थोड़ा ठीक से परोस देना। जल्दी कर, मुझे इंतजार पसंद नहीं है। ये सब किसके लिए है? ये सब सोना के लिए हैं। सोना के लिए? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा ये सब। हाँ, ये उसकी असली माँ ने उसकी शादी के लिए रखे थे। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि ये गहने सोना को उसकी शादी में मिले। सुनो, मैं उसकी भले ही सौतेली माँ हूँ, पर मैं उसे उसकी असली माँ से ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे पता है। तुम तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं तो उससे बिल्कुल प्यार व्यार नहीं करती। सबसे पहले ये सारे गहने अपने कब्जे में लूंगी, फिर देखना मैं कितनी अमीर बन जाऊंगी। सोना को तो कुछ भी नहीं मिलने दूंगी। अरे सुनो, मुझे ऑफिस के काम से 7 दिन के लिए बाहर जाना है। मैं ये सारे गहने इस संदूक में रख देता हूँ और इस पर ताला लगा देता हूँ। चाबी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और जब सोना 18 साल की हो जाएगी तो उसके 18वें जन्मदिन पर ये सारे गहने मैं उसे दे दूंगा। ये उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी। अच्छा, अब जल्दी से खाना ले आओ, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी हुई है। का मतलब जो कुछ भी करना है इन 7 दिन के अंदर ही करना होगा, नहीं तो ये सारे गहने मेरे हाथ से निकल जाएंगे। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। अरे दीदी, तुम आ गई? हाँ, मैं तुम्हारी बात सुनकर भागी भागी चली आई। तुम भागी भागी क्यों आई? रिक्शा से भी तो आ सकती थी। मैं रिक्शा में ही आई हूँ। अच्छा ठीक है, आओ अंदर आओ। हाँ दीदी, वही तो। अब मेरी किस्मत देखो, सोना को इतना सब मिलेगा और हमारी किस्मत में तो लोहे का टुकड़ा भी नहीं लिखा। अब मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अच्छा, तो ये बात है? हाँ दीदी, यही तो बात है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। सच दीदी? क्या करोगी तुम? बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। वही सोना खाना बना रही थी, तभी उसके पास वो दोनों आ जाती है। अरे वाह सोना, आज तो सारी रोटी गोल गोल चांद जैसी बनी है। तुम तो सीख गई रोटी बनाना। अरे सोना, तुम सुबह से काम करके थक गई होगी, चलो थोड़ा खेलते हैं। हाँ दीदी, मैं भी खेलूंगी तुम दोनों के साथ। बताओ ना, क्या खेलेंगे हम? हम छुपन छुपाई खेलेंगे। वो दोनों सोना को ऊपर ले जाती हैं। सोना, तुम यहाँ खड़ी हो जाओ और 1 से 10 तक गिनती गिनो। जब तक तुम गिनती पूरी करोगी हम दोनों छुप जाएंगे, फिर तुम हमें ढूंढना, ठीक है? और फिर बाहर आकर वह ताला लगा देती है। अब खेल जितना छुपन छुपाई खेलना है और अकेले में ही खेलना। अब कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा सोना। दीदी, अब इस दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना। हाँ, और सुनो, उसके पिताजी से कह देना कि तुम सोना को घर छोड़कर बाहर चली गई थी और जब वापस आई तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। वैसे भी वो कुछ बोल नहीं सकती तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। वाह दीदी वाह, क्या तरकीब सोची है तुमने। अब तो सारा सोना हमारा ही होगा। तभी वहाँ सोना की असली माँ प्रकट होती है।
मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, आज बस तुझे देखने आई हूँ। बेटा कोशिश कर, तू बोल सकती है। एक बार अपनी आवाज निकालने की कोशिश करो, कहो माँ। ना मत, मैं यही हूँ, तुम कर सकती हो। माँ, माँ, मुझे बचा लो, ये सब मुझे मार डालेंगे। बेटा रो मत, रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये लोग जितना तुम पर कष्ट कर रहे हैं मैं सब जानती हूँ, और अब ये सब भुगतेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। हो, मैं यही हूँ, तुम डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वह रोने लगती है। माँ, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? बेटा घबराओ मत, आज मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देने वाली हूँ कि जब तुम चाहो तुम गायब हो सकती हो, और कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, कोई भी तुम्हें बंद नहीं कर पाएगा। क्या माँ, सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं सच में यहाँ से बाहर निकल पाऊंगी? हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है, बस तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा करना होगा। तुम बहुत मजबूत हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने साथ हुए हर गलत काम का जवाब दो। ठीक है माँ, अब मैं इन सबको सजा दूंगी और खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगी। और फिर सोना की असली माँ वहाँ से गायब हो जाती है, और फिर सोना भी वहाँ से गायब हो जाती है। मुझे इस कमरे में बंद करके मजा ले रहे थे ना तुम दोनों। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब तुम दोनों अपनी हर गलती का जवाब पाओगे। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम कभी नहीं भूलोगे। फिर सोना उनके पास रखा सारा खाना गायब कर देती है, और जब सौतेली माँ खाने की ओर देखती है। अरे दीदी, इतनी जल्दी सारा खाना खा लिया? अरे खुद सारा खाकर मेरा नाम लगा रहे हो। अरे दीदी, लड़ क्यों रही हो? अगर इतनी ही भूख लग रही थी तो बोल देती। रुक जाओ, मैं बाकी का खाना लेकर आती हूँ। और फिर वह खाना लेने के लिए रसोई की ओर चल देती है। से अपना गुजारा करते थे। उनकी इतना छोटा टीवी है, सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है इसमें। लालू रोज जंगल जाता था और वहाँ से लकड़ियाँ काटकर घर लाता था। अरे यहाँ कोई और है क्या? इस घर में भूत तो नहीं है। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दीदी, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या क्या सोचने लगी हो? जरा ध्यान से देखो, टीवी तो अपनी जगह पर ही है, कहीं गया भी नहीं है और ना ही बड़ा हुआ है। तुम भी ना हर छोटी छोटी बात पर डर जाती हो। अच्छे से आंखें खोल कर देखो, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है, कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है यहाँ। बाप रे, ये कैसे हुआ? अभी तो साफ साफ बड़ा दिख रहा था। तूने सही कहा, शायद मैं गलत देख रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बेवजह ही डर गई मैं। और फिर वह प्लेट उड़ाती है। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कोई गड़बड़ है। यह कोई साधारण बात नहीं है। जरूर इस घर में कोई भूत है जो ये सब कर रहा है। पहले खाना गायब हो गया और फिर ये टीवी अपने आप बदल गया। ये सब अपने आप कैसे हो सकता है? मुझे तो सच में अब बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हाँ दीदी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम सही कह रही हो। ये सब अपने आप नहीं हो सकता। यहाँ सच में कोई भूत है। कहीं वो हमें देख तो नहीं रहा और हमारे साथ कुछ करने वाला तो नहीं है। दीदी, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करें? आहा, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम कहीं नहीं बचोगी। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। हा हा हा। हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बस हमें छोड़ दो। हाँ, हमें माफ कर दो। हम समझ गए हैं, हमने बहुत गलत किया। कृपया हमें जाने दो। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ, उस बंद कमरे से सोना को बाहर निकाल कर लाओ, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना नहीं। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं उसे बाहर निकालने। तुम हमें कुछ मत करना। हम अभी दरवाजा खोल देते हैं। हाँ, हम अभी उसे बाहर ले आते हैं। चलो जल्दी करो, देर मत करो। अच्छा सुनो, आज के बाद सोना को जरा सा भी दुख मत देना, उससे कोई काम मत करवाना, समझी तुम दोनों? अगर उसे जरा सा भी परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
तुम्हें खत्म कर दूंगी। हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम सोना को कोई दुख नहीं देंगे, हम उससे कोई काम भी नहीं करवाएंगे। जल्दी खोलो दीदी, जल्दी करो, देर हो गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ तुम लोगों को? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? कहीं तुम्हें कोई भूत वूत तो नहीं मिल गया था? बताओ ना क्या हुआ। सोना, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम कभी तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। हाँ सोना, हमें माफ कर दो, हम सच में अपनी गलती मानते हैं। अब से हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, हमेशा अच्छे से रखेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना अब से किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना। सबके साथ प्यार और अच्छे से रहना सीखो। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।